दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सालों से चलता आ रहा है। भारत के कई ऐसे इलाके हैं जिन पर चीन अपना दावा करता है। इन्हीं में से एक है अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आखिर चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा क्यों मानता है और भारत के साथ इसका विवाद क्यों होता रहता है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य है और भौगोलिक दृष्टि से पूर्वोत्तर के राज्यों में ये सबसे बड़ा राज्य है। चीन कई सालों से इसके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। असल में वो इसे अपना इलाका मानता है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बती बताता है। वैसे तो तिब्बत ने भी कई साल पहले खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था, लेकिन चीन इसको नहीं मानता और उस पर अपना अधिकार बताता है। आइए जानते हैं कि चीन आखिर अरुणाचल प्रदेश को अपना अंग क्यों बताता है। इसके पीछे क्या इतिहास है। शुरुआत में चीन अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्से तवांग को लेकर दावा करता था। दरअसल तवांग यहाँ का एक खूबसूरत शहर है जो हिमालय की तराई में समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहीं पर विशाल बौद्ध मंदिर भी है जो 17वीं शताब्दी का बना हुआ है। ये तिब्बत के बौद्ध के लिए एक पवित्र स्थल है। दोस्तों, कहते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय शासकों और तिब्बती शासकों ने तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच कोई निश्चित सीमा का निर्धारण नहीं किया था। यहां तक कि साल 1912 तक तिब्बत और भारत के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं खींची गई थी, क्योंकि इन इलाकों पर ना ही मुगलों का अधिकार था और ना ही अंग्रेजों का। इस वजह से सीमा को लेकर भारत और तिब्बत के लोग भी असमंजस की स्थिति में थे। सीमा रेखा के निर्धारण को लेकर 1914 में शिमला में तिब्बत, चीन और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। उस समय ब्रिटिश शासकों ने तवांग और दक्षिणी हिस्से को भारत का हिस्सा माना, जिसे तिब्बत के प्रतिनिधियों ने भी स्वीकार कर लिया, लेकिन चीन इसे मानने को तैयार नहीं था। इसीलिए वो बैठक से निकल गया। बाद में इस पूरे इलाके को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली और वो भारत और विश्व के नक्शे पर आ गया। वैसे तो चीन तिब्बत को भी स्वतंत्र राष्ट्र नहीं मानता। ऐसे में तवांग पर उसके फैसले को भी वो लोग नहीं मानते। वो हमेशा से ही ये चाहता रहा है कि तवांग उसके अधिकार में आ जाए, और जो कि तिब्बती बौद्धों के लिए एक पवित्र जगह है। 1962 में जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, तब चीन ने तवांग पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में वो पीछे हट गया, जिसके बाद भारत ने पूरे इलाके को अपने नियंत्रण में ले लिया था। पूरी दुनिया भले ही तवांग को भारत का हिस्सा मानती हो, लेकिन चीन आज भी इसे मानने को तैयार नहीं है। अरुणाचल प्रदेश की ऐतिहासिक व भौगोलिक पृष्ठभूमि की बात करें तो तिब्बत, वर्मा और भूटानी संस्कृति का प्रभाव आसानी से देखा जा सकता है। दोस्तों, तवांग में 16वीं सदी में बना बौद्ध मठ इसकी खास पहचान है। तिब्बत में रहने वाले बौद्ध समुदाय के लोगों के लिए काफी पवित्र माना जाता है। बताया जाता है कि प्राचीन समय में तिब्बत के शासकों व भारतीय शासकों के बीच इसे लेकर कोई विवाद पैदा नहीं हुआ था और वो आपस में समन्वय के साथ रहा करते थे। इसीलिए उन्होंने अरुणाचल और तिब्बत के बीच कोई निश्चित सीमा रेखा भी निर्धारित नहीं की थी। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में राष्ट्र राज्य की अवधारणा के साथ ही सीमाओं को तय किए जाने की आवश्यकता महसूस होने लगी। तब भारत एक स्वतंत्र मुल्क नहीं था, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक उपनिवेश था। तवांग में बौद्ध मठ होने के मद्देनजर सीमाओं का निर्धारण शुरू किया गया, जिसके लिए 1914 में तिब्बत, चीन और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों के बीच शिमला में एक बैठक की गई। 1914 में जब भारत में ब्रिटिश शासन था और तिब्बत सरकार के साथ शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, ब्रिटिश सरकार ने एक प्रशासक सर हेनरी मैकमोहन तिब्बत सरकार के प्रतिनिधि के साथ समझौता करने वाले व्यक्ति थे, जिनके नाम पर तिब्बत और भारत के बीच की सीमा को मैकमोहन लाइन का नाम दिया गया। लेकिन चूंकि चीन तिब्बत को स्वतंत्र नहीं मानता, इसलिए उसने तिब्बत सरकार द्वारा हस्ताक्षर किए गए उस समझौते को भी कभी नहीं माना। वहीं दूसरी ओर भारत में मैकमोहन लाइन को दर्शाता हुआ मानचित्र आधिकारिक रूप से 1938 में प्रकाशित हो गया था और तब से ही यह मान्य है। दोस्तों, साल 1960 में चीन के प्रीमियर जेऊ एनलाई द्वारा भी एक प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश पर भारत की संप्रभुता और चीन के कब्जे को मान्यता प्रदान की गई थी। इस शानदार प्रस्ताव को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ठुकरा दिया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
दोस्तों हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा अगर आप कोई राय देना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट में जरूर बताइए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल ज्ञानी फीड को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारे फेसबुक चैनल ज्ञानी फीड को भी फॉलो करें। मीट यू इन अनदर वीडियो विद अनदर टॉपिक। टिल दैट, गुड बाय।